भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पर 59 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अजय सिंह के पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गोविंदपुरा क्षेत्र में अजय सिंह की कंपनी कंसोलिडेटेड इलेक्ट्रिकल्स के लिए 8 दिन में भूमि का आवंटन करा लिया था। 1982 के इस मामले के बाद अजय सिंह ने 2 और फर्म रजिस्टर्ड कराई और पिछले 5-6 सालों में 59 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार किया है, जो कंपनी एक्ट और जनप्रतिनिधि एक्ट के विरुद्ध है और धारा 147 और 209 का उल्लंघन है। विश्वास प्रस्ताव कैसा लाया गया और उसकी कैसी हवा निकली, ये तो आपने कल देखा। लेकिन जो अविश्वास का ढिंढोरा पीटते हैं और कांच के घर में बैठकर पत्थर फेंकने की कोशिश करते हैं, उनकी स्वयं की स्थिति क्या है। जब पुराने पन्ने पलटने की कोशिश की तो एक नहीं अनेक ऐसी चीजें सामने आ रही है जो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने को मजबूर करती है कि घोटालों के शिखर पर बैठा व्यक्ति हम लोगों को क्या कटघरे में खड़ा करेगा। और इसलिए एक वानगी है ये कि पिताजी के मुख्यमंत्री रहते हुए राजपुत्र राजधर्म का निर्वाह किया, और कौन से धर्म का निर्वाह किया इसकी कॉपी मैं आप सबको दूंगा। सन 1982 की बात है, 22 अक्टूबर की। कंसोलिडेटेड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी के नाम से एक भूमि आवंटित होती है गोविंदपुरा में। आवेदन होता है 22/10/1982। जमीन आवंटित हो जाती है 30/10/1982। 8 दिन के अंतर्गत ये जमीन सीधे सीधे आवंटित कर दी जाती है। हमारी सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाया। उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुत्र के लिए यह सुविधा, ऐसा लगता है कि वो लोक सेवा गारंटी उस समय रही होगी, जहां मात्र 8 दिन के अंदर 26 अक्टूबर को उनके नोट शीट पर टिप्पणी लिखी गई कि कृपया अन्य लंबित प्रकरणों के साथ उस फाइल को प्रस्तुत करें। लेकिन इस टीप को कोई समाधान नोट शीट का नहीं लिया गया, न अंकित किया गया। 4 दिन बाद प्लॉट नंबर 15 का 160x150 के जमीन आवंटन का आशय पत्र जारी कर दिया गया। अन्य लंबित प्रकरणों का क्या हुआ, आज तक किसी को कोई पता नहीं। इसकी बैंक गारंटी की कहानी भी बता देता हूं आपको। बैंक गारंटी दिनांक 11/11/82 को बनाई जाती है, लेकिन 12/11/82 को पंजीयन में इकाई का नाम बदलकर ईटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड भोपाल कर दिया जाता है। ये राजधर्म है, और कागज पर कैसे कारनामे होते हैं इसका ये जीता जागता उदाहरण है। हम आपको बता दें कि अजय सिंह की कंपनी ईटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ट्रांसफार्मर सप्लाई करने का काम करती है और इसके अधिकांश शेयर उनकी पत्नी सुनीति और पुत्र अरुणो उदय के नाम पर है। और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए विगत 2-3 सालों में एमपीईबी से ट्रांसफार्मर सप्लाई के ऑर्डर लिए हैं, जो जनप्रतिनिधित्व की धारा 9A के अंतर्गत आते हैं। अजय सिंह के पास इसके अलावा सेंट्रल इंडिया हाईटेक प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स वेंकटेश्वर सिगारेट कंपनी है, जो सुनीति के नाम पर है, और जिस पते पर कंपनी रजिस्टर्ड है वो E2/6 अरेरा कॉलोनी का है और ये मकान BM गुप्ता का है। प्रभात झा ने अजय सिंह के खिलाफ ये खुलासा किया है, जिसको लेकर वो अदालत तक जाएंगे। ये जो मैंने कहा कि ईटीसी इंडस्ट्री ये ट्रांसफार्मर सप्लाई करती है, इसके डायरेक्टर 3 परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम आदरणीय माननीय प्रतिपक्ष नेता अजय सिंह जी, माननीय भाभी श्रीमती सुनीति सिंह जी, पत्नी श्री अजय सिंह जी, पुत्र अरुणोदय सिंह जी। अजय सिंह ने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए, देखिए ब्लंडर पे ब्लंडर है ये, विगत 2-3 वर्षों में
एमपीईबी के विभिन्न कंपनियों से ट्रांसफार्मर सप्लाई के करोड़ों में इस 2-3 साल में 32 करोड़ रुपए का और इस 5-6 साल में 59 करोड़ का पूरा ऑर्डर अर्जित किया है। ये 2012 में जी मैं पूरा कर लूं, मैं हर सवाल का उत्तर दूंगा। बहुत जल्दी में हो राकेश भाई, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए थोड़ा दिल थाम के सुनो। अब ये जो है जनप्रतिनिधित्व की धारा 9 के 1 के अंतर्गत ये क्रिमिनल मामला बनता है। आप नेता रहते हुए, कैबिनेट का दर्जा जनप्रतिनिधि रहते हुए, इस तरह के कंपनी का डायरेक्टर होकर, इतना ही नहीं, जब कंपनी एक्ट 1956 की धारा 66 में शेयर होल्डर के शब्द को परिभाषित किया गया, चूंकि सेंट्रल इंडिया हाईटेक प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड के पास ईटीसी इंडस्ट्रीज के 1 करोड़, ये देखिए घोटाला यहाँ पे। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, जनप्रतिनिधियों पर लगे आरोप और भ्रष्टाचार के मामले परत दर परत खुलते जा रहे हैं, जो जनता के सामने राजनीति का घिनौना चेहरा उजागर कर रहा है। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवारी, MSTV न्यूज भोपाल।